अगले महीने पेश होने वाला है देश का यूनियन बजट और किस सेक्टर को क्या राहत मिलेगी ये तो तब पता चलेगा जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा। बजट की तैयारियों में जुटे हुए अधिकारियों के पास अलग अलग सेक्टर से डिमांड्स और सुझाव आने लगे हैं। इसमें टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और रेलवे समेत अलग अलग सेक्टर्स शामिल हैं। अब तक बजट को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आ चुके हैं, आइए जानते हैं इस हफ्ते के बजट बुलेटिन में। बजट में टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए 15% तक बजट एलोकेशन बढ़ेगा। टेक्सटाइल के लिए दूसरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा पॉलिस्टर, विस्कस, स्टेपल फाइबर और मशीनों पर ड्यूटी घटाने की तैयारी है। आगामी बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी को लेकर कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। 10,000 से ज्यादा लोकोमोटिव इंजन पर हो सकता है फोकस। 15,000 किलोमीटर लंबे रेल लाइन पर कवच लगाने की तैयारी है। अमृत भारत स्टेशन योजना बढ़ाने पर फोकस है। इसके अलावा स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को लेकर हो सकते हैं बड़े ऐलान। इस बार के बजट में रेलवे के लिए 18% तक आवंटन किया जा सकता है। भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने आगामी बजट से अपनी उम्मीदें सामने रखी हैं। IBA ने वित्त मंत्री से मांग की है कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिले। इससे रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आगामी बजट में महिलाओं के लिए खास ऐलान कर सकती है केंद्र सरकार। महिलाओं की मदद के लिए कैश ट्रांसफर की केंद्रीय योजना पर विचार संभव। एक रिपोर्ट में पता चला है कि इस योजना से परिवार को खास पोषण के मामले में ज्यादा लाभ मिल रहा है। इस बार के बजट में प्राइवेट कर्मचारियों पर खास फोकस हो सकता है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 7,500 न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव किया जा सकता है। इससे रिटायरमेंट के बाद लाइफ क्वालिटी में सुधार होगा। आगामी बजट से EV सेक्टर की कंपनियों ने भी अपनी मांगे रखी हैं। इसमें EV इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा EV लोन कम करने की मांग की गई है। साथ में EV बैटरी पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने की डिमांड रखी गई है। हीरो मोटोकॉर्प की ओर से वित्त मंत्री के सामने बजट को लेकर उम्मीदें रखी गई हैं। उन्होंने मांग की है कि 125 सीसी सेगमेंट वाले व्हीकल्स पर GST दर को घटाया जाए। मौजूदा दर 28% है, जिसे घटाकर 18% करने की मांग की गई है। क्रेडाई ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर इनकम टैक्स की दर सिर्फ 15% तक तय करने का सुझाव दिया गया है। इससे कम लागत वाले मकानों की सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की गई है। EY के इकोनॉमिस्ट ने ये मांग की है। बीते कई दिनों से रुपए में भारी गिरावट दर्ज हुई, जिसके मद्देनजर आयात पर उच्च शुल्क लगाने पर जोर देने की मांग की गई है। इससे गिरते रुपये पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। आगामी बजट से कस्टम ड्यूटी स्लैब को कम करने की मांग की गई है। स्लैब को 40% से घटाकर 5% का सुझाव दिया गया है। इससे आयात बिलों में कटौती, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कच्चे माल पर टैक्स कम लगाने की मांग की गई है। तो ये थी बजट को लेकर अब तक की तैयारियां। इस बार के बजट बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। देखते रहिए ज़ी बिजनेस।